सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहे हैं। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए है, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे ऐसी समाधि लगी थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषय राम को इस ग्रंथ सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सुखदेव जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ, इसमें क्या नई बात है? जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है, मेरी पानी भी छूट गया है। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूप अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए, इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहां थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके यहाँ 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते। हरे कृष्णा।